चुपचाप जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो ध्यान दो। एग्जाम्पल 12 डाउट है पहला। हाँ, क्या है एग्जाम्पल 12 में? एफ ऑफ एक्स है अल्फा इंटू एक्स पावर एन। अब प्रूव दैट जो भी होगा, अब उसमें एफ डैश वन है। Now what is the meaning of f dash वन? f dash वन का मीनिंग है f dash x निकालने का, और उस f dash x में x की जगह वन डालने का, तो f dash वन आएगा। तो f dash x कैसे निकलेगा? इसका डेरिवेटिव लेके। तो भाई डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ddx ऑफ f ऑफ x, ये अल्फा क्या है? कांस्टेंट है, वो एज इट इज रहेगा। और ddx ऑफ x रेज टू n, अल्फा मतलब अपना एक नंबर है, कोई तो भी कांस्टेंट है, जैसे 2 आता, 7 आता, -2 आता, वैसा कोई तो भी एक पर कांस्टेंट कंफर्म कैसे बोल सकते हैं अपन? क्या बोल सकते हैं? कांस्टेंट ही ऐसा कैसे बोल सकते हैं अपन? हाँ भाई, वेरिएबल अपना फिलहाल x है, वो तो हो गया तो y रहेगा, मतलब इस समय तो y है। एक बेटा लाइट के फैन मन को। ये सब वेरिएबल्स ही होते हैं, अल्फा ए बी सी पी क्यू आर एम एन, ये सब कांस्टेंट्स ही होते हैं यार। वापिस आ गए। ठीक है सर। धन्यवाद। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज f dash x is alpha into x raised to n. What is x raised to n का डेरिवेटिव? n into x raised to n minus 1. अब मुझे बता f dash 1 का मीनिंग क्या है? f dash 1 का मीनिंग है x की जगह 1 लिखने का, तो ये अल्फा into n into 1 power n minus 1. What is 1 raised to anything? 1. So you are getting f dash 1 as alpha into n. तो आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ करना है कि अल्फा होगा, तो ये n को अगर मैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दूंगा, so am I getting alpha as f dash 1 divided by n? हाँ है तो Hence इस सब है। इजी था। हाँ, सॉल्व एग्जांपल कहाँ तक दिए थे मैंने होमवर्क? बस यहाँ तक ही दिया था, 12 तक। हाँ चलो यहाँ तक के हो गए। अब एक्सरसाइज क्वेश्चन बोलो, क्या डाउट है? 15 15 नहीं करने को बोले हुआ है मैंने। हाँ चलो आगे। 15 चेन रूल से करेंगे, ज्यादा इजी आएगा, वो अभी टाइम है उसको स्टडी करने के लिए। और क्या डाउट है? फिर आ गए सर बाकी। क्वेश्चन नंबर 22 का कौन सा? डी और एफ। डी दिल्ली। हाँ, डी और एफ। मैडम जी डी ऑलरेडी मैंने सिखाया हुआ है। सर डी आस्था का डाउट है। डी मैंने सर उसमें आपने जो आंसर दिया है वो मेरा आया, पर जो पीछे आंसर है वो अलग है। हाँ वो ठीक है, जो भी होगा वो मैंने सिखाया हुआ है, तो वो वही करो। क्या आंसर आया था मेरा? चलो बताओ। सर देखो x रेज टू n माइनस 1 अपन log a इन ब्रैकेट 1 प्लस n log x। एक मिनट रुकिए, यहाँ पीछे का देखने दो मुझे। 20 कौन सा चैप्टर है? 11 है ना? 11। सर मेरे पास लिखा हुआ नहीं है 22 बोल के नहीं लिखे हुआ है। जब मैंने प्रोडक्ट टूल समझाया था तब ये लिया हुआ है। हाँ बोलो, अपना आंसर क्या आया था आस्था? हेलो। हाँ सर, एक मिनट सर। अपना आया था x रेज टू n माइनस 1 अपॉन log ऑफ a इंटू 1 प्लस n log ऑफ x। एक मिनट। हाँ सर। x रेज टू n माइनस 1 अपॉन log ऑफ a इंटू 1 प्लस n log 1 प्लस n log ऑफ x। 1 प्लस n। सर सुनो, मेरा भी वही आया। सर हाँ हाँ मेरा सर भी। एक मिनट रुको ना। हाँ बोलो। सर 12th वाले में अपने x रेज़ टू n माइनस 1 से 1 रेज़ टू n माइनस 1 कहाँ से रहा? एनीथिंग रेज टू 1 इज 1। नहीं, x की जगह 1 डाला ना यहाँ पे, x की प्लेस में 1 लिखा। और क्यों लिखा है? क्योंकि क्वेश्चन में f-1 का बात हुआ है। हाँ हाँ समझ गया सर। ये क्यों हैंग हो गया? आवाज आ रही ना मेरी? हाँ हाँ सर। हाँ सर। नोटपैड क्यों हैंग हो गया? चलना है यार इसके काम। ये माउस भी नहीं चल रहा। माउस भी नहीं चल रहा।
माउस तो यहाँ पे भी नहीं चल रहा। होस्ट कौन है? मैं। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर। सर मैं नहीं कर सकती रिकॉर्डिंग स्टॉप, आप ही कर सकते हो। मेरा ये चल नहीं रहा ना। सर आपका तो मीटिंग हैंग हो गया क्या? सर को मीटिंग से निकाल दे, स्टॉप हो जाएगी रिकॉर्डिंग। सर आपको निकाल दूं मीटिंग से? नहीं तो 1 मिनट रुक जा, स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर। रुक जा चालू हो गया, रुक जा। हो गया। ठीक है अभी चल रहा है, बहुत स्लो ही है। ठीक है, अपना यही आंसर आया था क्या 22 के डी का? हाँ। उन्होंने दिया x रेज टू n माइनस 1 इंटू लॉग ऑफ n इंटू लॉग ऑफ x बाय, सेम ही है। अब आपको प्रूफ करके समझाता हूं मैं, सेम है। ये देखो, उसका अगर प्रूफ चाहिए, यहां तक तो हम लोग आ गए थे। इसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो, किसको? लॉग ए को। x रेज टू n माइनस 1 बाहर रहने दो, उन्होंने भी बाहर ही रखा है। क्या ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा? ठीक है। हाँ, अच्छा मुझे बताओ, हम लोग किस चैप्टर में हैं? डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स। क्या डेरिवेटिव कैलकुलस के अंडर आता है? हाँ, क्या? कैलकुलस के अंडर आता है डेरिवेटिव? हाँ सर। कैलकुलस में लॉग का बेस क्या रहता? ई। ई। तो लॉग ऑफ a टू द बेस a 1 रहता, तो 1 को क्या मैं लॉग ही लिख सकता हूं? कैलकुलस में बाय डिफॉल्ट द बेस इज e, तो जो 1 है वो 1 यानी लॉग e है क्या? सर मुझे नहीं समझा वो लॉगी कैसा है। मुझे बताओ, लॉग e की वैल्यू 1 रहती क्या कैलकुलस में? क्योंकि बेस में बाय डिफॉल्ट e है, log ऑफ e टू द बेस e हमेशा 1 रहेगा। जैसे इन जनरल log ऑफ 10 टू द बेस 10 1 रहता, हाँ। तो log ऑफ e टू द बेस e भी 1 रहेगा। हाँ सर। तो यहाँ पे जहां 1 लिखा है मैंने उसको log ही लिख दिया। अब मुझे बताओ, ये जो x रेज़ टू n माइनस 1 है ये तो बाहर ही है। हाँ, अब मैं इसको log e अपॉन log a, चेंज ऑफ बेस की प्रॉपर्टी से log ऑफ e टू द बेस, और ये हो जाएगा log ऑफ x टू द बेस e। ऐसा लिख पाऊंगा क्या? हाँ। आ गया उनका जो आंसर है। सर x टू द बेस e आना चाहिए ना, एक ऐसे। सर log of a to the base b, log of a to the base b is written as log a अपॉन log b। ये है चेंज ऑफ बेस की प्रॉपर्टी। अरे हाँ 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 के पास हाँ पहले सर, हाँ से इस फॉर्मेट में है तो मैं उसे इस फॉर्मेट में ला रहा हूँ। हाँ सर, समझ गया। अब ये जो मैंने किया है ये करना कंपलसरी थोड़ी है आपको। ये हाँ, अगर आपको ये प्रूव दैट रहा क्वेश्चन तो आप यहाँ तक लाओगे ना ऑब्वियसली, नहीं तो मैंने यहाँ तक भी सॉल्व किया, हाँ, इसमें गलत थोड़ी है, कोई इशू नहीं है। ये सिंप्लीफिकेशन नेसेसरी वाला सिंप्लीफिकेशन नहीं था। चलो ठीक है, फिर भी समझ में तो आया ना? हाँ सर। हाँ और क्या बोला आपने? 22 का f। क्या है f में? ये ओपन वी रूल है, तो सीधा सीधा लेट y इज इक्वल्स टू गिवन फंक्शन क्या है, x प्लस 3 रेज़ टू x अपॉन x माइनस 3 रेज़ टू x। ये u अपॉन v है, तो रूल क्या है u अपॉन v का? बोलो जल्दी से, डेरिवेटिव का रूल क्या है? v into derivative of u minus u into derivative of v upon v square। जी,
तो यहाँ पे u मतलब न्यूमरेटर यानी x प्लस 3 है, v मतलब डिनोमिनेटर यानी x माइनस 3 है। और रूल ये कहता है कि इफ y इज u अपॉन v देन द डेरिवेटिव dy by dx इज v into derivative of u minus u into derivative of v upon v का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव है dy by dx इज v मतलब x minus 3x into derivative of u यानी x plus 3x minus u into derivative of v upon v का स्क्वायर। तो यह x माइनस 3x एज इट इज। अब दोनों का ddx अलग अलग लिखोगे, मैं उतनी एक स्टेप कम कर रहा हूँ। दोनों का ddx अलग अलग लिखिए। x का डेरिवेटिव है 1। 3x मतलब किस टाइप का है और डेरिवेटिव क्या है बोलो आप। तो a raised to x तो आंसर है 3 raised to x log 3। यस वेरी गुड। 3x into log 3 ये a के टाइप का है और a का डेरिवेटिव होता है a into log a। तो 3x का आएगा 3x into log 3 माइनस यह आएगा x प्लस 3x। ये दोनों का अलग अलग, वो हो जाएगा 1 माइनस 3x log 3 x minus 3x the whole square। आओ माइनस अब क्या करेंगे, हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में जो ऐड सब्सट्रैक्ट होता है उसे कर लेंगे। x into 1 x प्लस 3x into x into log 3 माइनस 3x माइनस 3x का होल स्क्वायर इंटू log 3। अब न्यूमरेटर में आप लोग छोटे बच्चे नहीं रहे, मैं ब्रैकेट्स भी ओपन करूंगा और बीच में की जो माइनस साइन है वो भी अप्लाई करूंगा। नहीं समझा तो पूछो। x into 1 x है और ये माइनस साइन के कारण वो हो गया माइनस x into this will be नेगेटिव ओरिजिनली बट वो माइनस के कारण पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में 3x into x log 3। हाँ x दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब 3x into 1 3x लेकिन बीच में माइनस है उसके कारण माइनस 3x। फिर 3x into this term this will be minus of 3x the whole square into log 3। और ये माइनस है लेकिन बीच में एक और माइनस है तो इसको मैं प्लस कर दूंगा। समझा क्या सबको या कोई इसमें मेरी गलती हुई है तो बताओ। आंसर करेक्ट है। ये x minus 3x the whole square। अब कुछ कैंसिल हो रहा होगा, जरूर हो रहा होगा, चेक करना पड़ेगा। पॉजिटिव x तो है, x यहाँ पे है नेगेटिव x कैंसिल। ये 3x into x log 3 ट्वाइस हो जाएगा, ये भी माइनस वाला ट्वाइस हो जाएगा, पर ये टर्म अपने आपस में कैंसिल हो गया। तो अब एक काम कर लेते हैं, ये हो गया ट्वाइस ऑफ x into 3x log 3 और ये हो गया माइनस ऑफ ट्वाइस 3x अपॉन x माइनस 3x द होल स्क्वायर। क्या मैं न्यूमरेटर में से 2 into 3x को डायरेक्ट कॉमन ले लूं? हाँ सर। तो फाइनल आंसर आ गया मेरा 2 into 3x डायरेक्ट कॉमन। बचा क्या है? x log 3 minus 1 अपॉन x minus 3x the whole square। That's it. This would be the full and final answer। अब हो सकता है इन्होंने ज्यादा से ज्यादा log e को 1 लिखा, ये 1 को log e लिखा होगा और तो कुछ नहीं हो सकता। बताओ और क्या डाउट है आपका होमवर्क में? हो गया। नहीं लिखा इन्होंने भी यहाँ तक ही लिखा है। हाँ ठीक है, और कोई डाउट्स नहीं है ना? नहीं नहीं